देश को बांटने का काम इन लोगों ने किया, नफरत फैलाने का काम इनका काम बिना नफरत के चलता नहीं। अब भैया मैं जहाँ हूँ बहुत बढ़िया हूँ और मेरे ऊपर आशीर्वाद है गांधी परिवार का। एक समीकरण बनाने की बात कर रहा था, मैं राजनीतिक बात कर रहा था, आपने मुझे बाहर कर दिया। बहन जी को इन्होंने बंधक बना लिया है, जो ये चाहते हैं बहन जी वो करती हैं। इस समय हम चुनावी यात्रा में हैं, पहुंचे हैं सहारनपुर। सहारनपुर वो जगह है जहां के फायर ब्रांड नेता हैं इमरान मसूद, और इनका मुकाबला इस बार हो रहा है बीजेपी के कैंडिडेट राघव लखनपाल से। माजिद अली बसपा से कैंडिडेट है। आप सारी पार्टियों में घुमा है, काफ़ी अनुभव है, क्षेत्र को भी जानते हैं। ये कहाँ से बात आ गई कि यदि बीजेपी आ गई तो सबसे पहले हम, इसके बाद आपकी बारी? नहीं तो एक बात सुनिए, संविधान की बारी है तो हम सबकी बारी है ना। मैंने कोई अपने लिए व्यक्तिगत तो थोड़ी ना कहा है, मैंने तो सबके लिए कहा कि संविधान अगर रद्द करने की ये लोग बात कर रहे हैं, संविधान को ये बदलने की बात कर रहे हैं तो सबकी बारी है। ये तो हमारे अधिकारों को ख़त्म कर देंगे, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए थे उन अधिकारों का आनंद होना है। ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं इमरान मसूद अपने आप को, क्योंकि कभी बोटी बोटी की बात किए थे, आज रोटी करिए ना, आज रोटी और राम की भी बात कर रहे हैं। मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। देखिए मैं राम की भी बात कर रहा हूँ, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, सबसे ऊपर संविधान की बात कर रहा हूँ कि संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। अगर लोकतंत्र ही नहीं होगा फिर जवाबदेही खत्म हो जाएगी और तानाशाही ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस देश में मुद्दों पे कब चुनाव होगा? ये चुनाव मुद्दों पर ही हो रहा है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त संविधान है, इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त नौजवान है, इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त किसान है, इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त नारी है, इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा व्यापारी है। तो ये सारे के सारे परेशान हैं। ये सारे जब परेशान होंगे तभी तो देश के अंदर परिवर्तन की आंधी आ रही है। जो चल रहा है, कभी आप सोच सकते थे कि बीजेपी के खिलाफ इस तरह का माहौल खड़ा होगा कि आज सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग एकजुटता के साथ एक ही नारा लगा करके चल रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुद्दे गिनाने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन लास्ट में इस देश में चुनाव जो होता है ना, वो जाति और धर्म पे ही होता है? नहीं, जाति और धर्म, देखिए देश को बांटने का काम इन लोगों ने किया, नफरत फैलाने का काम इनका काम बिना नफरत के चलता नहीं। ये जहाँ हिंदू मुसलमान करेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा तो क्षेत्रवाद करेंगे, जातिवाद करेंगे। ये कहीं ना कहीं बांट करके राजनीति करते हैं। मणिपुर बर्बाद कर दिया इन्होंने। आप बताइए, ये तो बांटने की राजनीति देश के अंदर नहीं चल सकती। ये देश सबका है और सब मिलकर साथ रहेंगे, जब भी देश के अंदर तरक्की भी होगी, जब भी देश में खुशहाली भी आएगी। 83% नौजवान डिग्री लेकर के अपने घर बैठा हुआ है। आप बताइए, जिस देश को आप विकसित भारत का सपना बता रहे हो, विकसित भारत में 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को राशन आप दोगे? ये आप ही कह रहे हो। कैसा विकसित भारत है जिसके अंदर 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है? आप अपनी बात को अपनी बात से काट देते हो। जितनी मैंने चुनावी सभाएं या चुनावी क्षेत्र में घूमा हूँ, किसी भी मंच से मैंने अभी तक नहीं सुना है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। बात जो है घुमा फिरा के वहीं पर लाई जा रही है दोनों तरफ से, जहाँ से कि वोट आ सके। नहीं, हम तो बात संविधान की कर रहे हैं। हम बात सारी की सारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए संविधान है। देखिए, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारे अधिकार बचेंगे। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ही है। बाकी तो जब हम बैठ जाएंगे खुद ठीक कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इमरान मसूद राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक, और अनुभव भी रखते हैं, फिर इनको उछल कूद करने की क्यों जरूरत पड़ती है? कहाँ उछल कूद होगी? कभी इधर से कूद के उधर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का वक्त खराब होता है ना तो उल्टे सीधे फैसले हो जाते हैं। अब ठीक हो गए। अब भैया मैं जहाँ हूँ बहुत बढ़िया हूँ और मेरे ऊपर आशीर्वाद है गांधी परिवार का, कांग्रेस का, मैं सब बिल्कुल दुरुस्त हूँ। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तो माने कि इमरान मसूद अब यहाँ से हैं? मैं नीतीश नहीं हूँ। मैं नीतीश नहीं हूँ। कैसे विश्वास करें लोग? नहीं, ये तो सबको बताइए, नहीं तो विश्वास है। इनकी बात तो छोड़ दीजिए, आप लोग विश्वास कर ले। इनको तो विश्वास मेरे ऊपर ही है। ये सारे यहाँ दलित समाज के लोग खड़े हुए हैं। ये सब दलित समाज के लोग खड़े हुए हैं। बहुत बड़ा गाँव है कांकर, कोई दलित समाज का। आज बाबा साहेब की जयंती है, तो जिस को लेकर के हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि दलित की समझ में आ गया कि संविधान को बचाना सबसे पहले ज़रूरी है, बाकी सब काम बाद में। सबसे पहले संविधान बचे तभी ये मिशन मूवमेंट बचेगा। आपका मुकाबला किससे है? भाजपा से हमारा इस बार मुकाबला है। ऐसा मुकाबला ही नहीं है। अच्छा। हमारा मार्जिन इतना बड़ा है। देखिए, मुझे सब वोट मिल रहे हैं जो कभी नहीं मिला। दलितों में कभी वोट नहीं मिला मुझे। इस बार दलितों का भरपूर तादाद में वोट मिल रहा है मुझे। तमाम अगड़ी जातियों का भरपूर तादाद में वोट मिल रहा है। किसानों का भरपूर तादाद में वोट मिल रहा है। तो जब सभी का वोट मिल रहा है, बाकी वोट तो मेरा वाला पड़ता ही है। अभी यहाँ से बीएसपी के सांसद थे फजलुर रहमान, और माजिद अली आए हैं आपकी बार मैदान में, तो वो भी तो कुछ करेंगे ना? क्या करेंगे बेचारे वो? क्या करेंगे? माजिद अली के भाई जो हैं, जो उनका नाम है KRK, कमाल राशिद खान,
यहाँ तो जातिवाद का नारा दे रहे हैं, वहाँ खान लगाते हैं जा करके। उन्होंने परसों ही ट्वीट किया, जो भाजपा से लड़ने की बात कर रहे हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं, उनका 2 दिन पहला ही ट्वीट है, अब की बार मोदी 400 पार। मैं मोदी की जीत को सेलिब्रेट करूँगा। मैं मोदी जी से चाहूँगा कि मोदी जी देश भर में मदरसों को बंद कर दें। ये भाजपा से लड़ने वाले लोग हैं जो भाजपा के खेमे में खड़े हुए हैं और 3 दिन पहले वोट मांग रहे थे उनके लिए। यहाँ बहन जी के पास गए थे, बहन जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बुरी, जो इतनी जल्दी सब छोड़? बातें अच्छी बहन जी की। तो छोड़ क्यों आए? मैं नहीं छोड़ के आया हूँ। हाँ। बहन जी ने मैंने बहन जी से ये कह दिया था, मैंने कहा बहन जी अगर हम अकेले लड़ेंगे तो 80 की 80 सीट हारेंगे, और अगर हम गठबंधन में लड़ेंगे और 30 सीट जीत जाएंगे तो हम आपको प्रधानमंत्री पद का दावेदार पेश कर करके प्रधानमंत्री के ऊपर दावेदारी कर सकते हैं। मुझे क्या पता था, मैंने प्रधानमंत्री बनाने की बात की, अगले दिन मेरे पास इतना लंबा फर्रा आ गया कि आप पार्टी से बाहर। अब बताइए इसमें मेरी क्या इतनी सी बात थी? इतनी बात थी, मुझे तो इसके अलावा कुछ पता ही नहीं। अनुशासनहीनता मैंने क्या की मुझे पता तो चले। मैंने तो पूछा था सबसे, भाई मैंने क्या अनुशासनहीनता की? जिस जगह पार्टी को 8000 वोट मिले, मैं मेयर के इलेक्शन में उसे 1.5 लाख पर खड़ा कर दिया। मैं एक समीकरण बनाने की बात कर रहा था, मैं राजनीतिक बात कर रहा था, आपने मुझे बाहर कर दिया। तब मुझे समझ में आया कि बहन, और ये एक बात बताऊं, बहन जी को इन्होंने बंधक बना लिया है। जो ये चाहते हैं बहन जी वो करती हैं। किसने बंधक बनाया? सरकार ने। अच्छा। जो ये चाहते हैं वो करती हैं। बहन जी से जो ये चाहते हैं वो करा लेते हैं। जिस बिल पे समर्थन बहन जी से चाहेंगे ये बहन जी से करा लेंगे। पार्लियामेंट में वोट राज्यसभा में दिया जाना था वो बहन जी से इन्होंने दिलवा लिया। तो बहन जी को भी अगर मुक्त कराना है तो दलितों को, गठबंधन को वोट करना पड़ेगा, तभी बहन जी भी मुक्त होंगी। अखिलेश भैया से क्यों बिगड़ी? नहीं, अखिलेश भैया हमारे नेता हैं। नेता हैं? हाँ, और क्या, समाजवादी पार्टी के नेता। नहीं, बिगाड़ के तो उधर से आ गए थे ना, आ गए थे ना उधर। पुरानी बातें खत्म। अच्छा।